Hello, ladies and gentlemen. Welcome to the Life Talks again. It's episode number 3. I'm Farooq Sheikh here again in front of you as a speaker. आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है. आप लोग यू शुड बी थिंकिंग कि लाइफ टॉक्स का मकसद ही यही है कि हम छोटे छोटे एरियाज ऑफ लाइफ को डिस्कस करें. प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं और कहाँ पे रुकावटें हैं जो हमारी कामयाबी और हमारी सेल्फ कंटेंटमेंट के बीच में आ रही हैं और हमें चलने नहीं दे रही. वी आर हेयर टू आइडेंटिफाई एंड डिस्कस दोज एरियाज. तो आज का जो टॉपिक है वो है अप योर सक्सेस लेडर. देखिए स्टेफन कवी, आप डॉक्टर स्टेफन और कवी, यू मस्ट बी नोइंग दैट मैन, ही इज़ अ सोशल साइंटिस्ट. वो कहता है कि भाई अगर आपने ज़िंदगी के अंदर छोटा मोटा चेंज लेकर आना है तो आप एटीट्यूड को चेंज करें, मगर आपने अगर बड़ा चेंज लेकर आना है और बड़ा सक्सेस लेकर आना है तो आप अपने पैराडिम को चेंज करें. पैराडिम्स को आप डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि पैराडिम्स आर बेसिकली योर circumstances around you. It can be your family system, it can be your social circle, it can be your professional circle. जो इन्फ्लुएंसर्स हैं आपके चारों तरफ, that makes your paradigm. अब पैराडिम को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि आपके इर्द गिर्द कुछ इकोसिस्टम्स हैं. सम इकोसिस्टम्स आर पॉजिटिव एंड सम इकोसिस्टम्स आर नेगेटिव. हमें आज ये तय करना है कि अगर हमें ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करनी है तो हमें नेगेटिव इकोसिस्टम को तोड़ना होगा. अब भाई नेगेटिव इकोसिस्टम क्या भला है? लेट्स सी. हमने पहले भी बताया था कि लाइफ के अंदर नेगेटिविज्म बहुत ज़्यादा है, हमारे अराउंड नेगेटिविज्म बहुत ज़्यादा है. वी ऑलवेज हियर क्रिटिसिज्म ड्रिवन बाय प्रेजुडाइसेस, ड्रिवन बाय बायसेस ऑन वन और अदर प्रेटेक्स्ट. हमारे इर्द गिर्द तनकीद का दायरा बड़ा सख्त है जो हमें चलने नहीं देता. हम हर वक्त रिव्यू एंड एक्शन के बीच में अटके रहते हैं. क्रिटिसिज्म को हमें एनालाइज करने का तरीका आना चाहिए. व्हाट इज़ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म एंड व्हाट इज़ नेगेटिव क्रिटिसिज्म. क्रिटिसिज्म बहरहाल अगर पॉजिटिव हो, कंस्ट्रक्टिव हो, तब भी आपको सीरियसली लेना चाहिए. अगर क्रिटिसिज्म नेगेटिव हो तब भी आपको सीरियसली इसको लेना पड़ेगा. बिकॉज यू एज एन इंडिविजुअल कैन नॉट एनालाइज योर शॉर्टकमिंग्स. आपको आपकी सोसाइटी, आपका सोशल सर्कल, आपका प्रोफेशनल सर्कल, दैट इज योर इकोसिस्टम जो आपको बताएगा कि यू आर गोइंग फाइन और यू आर नॉट गोइंग फाइन. आपने फिर इसको अंडरस्टिमेट नहीं करना, आपने उसको एनालाइज करना है और फिर सेग्रीगेट करना है. व्हाट इज पॉजिटिव क्रिटिसिज्म अगर आप समझ लेते हैं तो आपने अपनी वीक एरियाज को इंप्रूव करना है. अगर नेगेटिव क्रिटिसिज्म है और आप समझते हैं कि आपका इसमें कोई भी किरदार नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो ना बायसेस हैं, इसके पीछे जो ना लेग पुलिंग है और व्हाट एवर नेगेटिव एस्पेक्ट इज यू नो ऑल, तो आपने उसको इग्नोर करना है. दैट इज़ द साइंस कि जो आपका नेगेटिव इकोसिस्टम को तोड़ेगी. जब आप नेगेटिव इकोसिस्टम को तोड़ेंगे, जब आप क्रिटिसिज्म के एनालिसिस को समझेंगे और जब आप पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को अपने अंदर देखेंगे, आप अपनी सेल्फ पर्सनैलिटी एनालिसिस करेंगे, तो आपको फिर पता चलेगा कि आपके अंदर आपने करना क्या है. एक तो आपका प्लान है ऑलरेडी, यू आर गोइंग ऑन सम प्लान, क्योंकि हर इंडिविजुअल का एक अपना प्लान होता है, वो उस पर चलता है. तो आपने जब ये अपने इकोसिस्टम को समझना शुरू करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की वेटेजेस को आप समझना शुरू करेंगे, देन यू विल हैव अ क्लियर थॉट, क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगा आपके अंदर एंड यू विल कीप ऑन गोइंग एंड गोइंग. अब देखें, जब आप क्रिटिसिज्म को समझेंगे तो आप क्या करेंगे. आपको देखें, जब भी आपको चैलेंजेस आते हैं तो आप उसके सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं. अब सॉल्यूशंस की तरफ जब जाते हैं तो आप जो ना, एक स्टेफन कवी का हैबिट नंबर 7 है, शार्पन द सॉ. ये एक बड़ा खूबसूरत, आई ऑलवेज लव्ड इट कि शार्पन द सॉ इज अ अमेजिंग सेंटेंस. यानी इतना खूबसूरत है कि यू जस्ट प्रोनाउंस शार्पन द सॉ. इस वर्ड का माने बड़ी पावरफुल है. अपने आप को रिन्यू करते रहना, अपने आप को रिन्यू करते रहना, अपने आप को हालात के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, पैराडिम्स के साथ अलाइन करके चलना और चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हुए आगे बढ़ते चलना अपने एक्शन प्लान के तरफ. ठीक है जी. तो हम जो है ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब नेगेटिव इकोसिस्टम टूट जाता है, हम उसको एनालिसिस करना समझ गए, हमने अपने फोकस, फिर हम जब कर लेंगे तो हमारा फोकस डेवलप होगा, फिर हम आएंगे सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ.
अब सेल्फ इंप्रूवमेंट एक वो चीज़ है जो आपको अलाइन करती है टू मीट आउट योर गोल्स, और जब आप अपनी गोल्स को मीट आउट करते हैं तो आप सक्सेस लेडर को आगे चलाते जाते हैं। यू कीप ऑन सक्सीडिंग इन योर गोल्स एंड आप फिर अचीवर बन जाते हैं, एंड दैट अचीवमेंट गिव यू सेल्फ कंटेंटमेंट अगेन। अब देखिए, मैं आई वुड कोट माई एक्स टीचर BK, ही वॉज माई मेंटोर इन पेंगलफला। उन्होंने हमें बताया था कि शार्पन द सॉ से मुराद जो है वो 3 किस्म की मैनेजमेंट है। एक है फिजिकल मैनेजमेंट, दूसरा है नॉलेज मैनेजमेंट, एंड तीसरा है स्पिरिचुअल मैनेजमेंट। फिजिकल मैनेजमेंट इज योर हेल्थ। डेफिनेटली इफ यू आर नॉट हेल्दी, योर फिजिकल एंड mental level is not good, then you are unable to achieve anything else. आपको ये समझना होगा कि भाई अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको अपनी जिस्मानी और जहनी सलाहियतों को बरकरार रखना होगा। That is the foremost responsibility of every individual and nothing else. आपकी जिम्मेदारी है, आपने समझना है, मैंने समझना है। जब हम फिज़िकली अपने आप को फिट रखेंगे, हमारा लाइफ स्टाइल बेहतर होगा, हमारी ईटिंग पैटर्न्स बेहतर होंगे, तो हम अच्छा सोचेंगे और अच्छा करेंगे। उसके बाद आता है नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज मैनेजमेंट ये भी एक ज़बरदस्त एक कॉन्सेप्ट है कि भाई अपने आप को अलाइन रखना है विद न्यू टेक्नोलॉजीज़, विद न्यू नॉलेज किट्स, अपने आप को अलाइन करना है। उसके बाद आता है स्पिरिचुअल मैनेजमेंट, दैट इज़ योर कैरेक्टर बिल्डिंग, योर ऑनेस्टी, योर इंटीग्रिटी, एंड दीज ऑल थिंग्स कम विद एजुकेशन। अब जब ये 3 चीज़ें आप कर लेते हो, शार्पन द सॉ की जो 3 स्टेप्स है, फिजिकल मैनेजमेंट एंड नॉलेज मैनेजमेंट एंड स्पिरिचुअल मैनेजमेंट, इसके बाद आपके पास आता है कि आप जो है सक्सेस लेडर चढ़ते जाते हो और अपने गोल्स को अचीव करते हो, and that gives you the peace of mind, that gives you self contentment. That's the continuous process we all have to understand. Life is the process, it's a journey. Always mean that. I'm closing here. I'm asking your comments and likes. Thank you very much for watching Life Talks. Meet you again in the next episode. Thank you very much.